जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को। मैं राहुल आप सभी का आपके अपने चैनल राहुल देशवाल अकेडमी पर स्वागत करता हूं। तो जितने मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स आ चुके हैं, एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर कर आ जाइए अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ, क्योंकि जो आज का टॉपिक है मेरे भाई बहुत ही ज़्यादा गजब, लाजवाब और बेहतरीन होने वाला है। जैसा कि आप सभी को पता है आज का टॉपिक क्या है मेरे भाई, रेशो। तो एक बार जल्दी से शेयर करके आओ, बहुत ज़्यादा मजा आएगा। अच्छा, एक बात और, इस टॉपिक से जो जरूरी और खुशी वाली बात है वो क्या है मेरे भाई, कि 20 दिन 20 मैराथन चलेंगी रेगुलर। अब ये एसएससी जीडी के लिए चला रहे हैं, इसी तरह से और चीज़ों के लिए भी चलाएंगे। और ऐसा कुछ नहीं है कि एसएससी जीडी के लिए चला रहे हैं तो आपका घाटा है। कोई यूपीएससी तैयारी कर रहा है, कोई सीजीएल सीएचएसएल, सब जाकर वहां पर देख सकते हो। सुबह 8 बजे से क्लासेस शुरू होंगी और हर एक टीचर अपने आप में महान है। इस तरह से आपको पढ़ाएंगे जैसे कि आप ये समझ लो किसी भी चीज की आप तैयारी करो, आप उसमें 100% एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे। पहले तो ये कहता था मैं सिर्फ मैथ में, अब हर एक क्षेत्र में आप ऐसा कारनामा करके दिखा दोगे, इसकी गारंटी दे रहा हूं। किसी से पेड भी पढ़ रहे हो ना, जो बच्चा पेड पढ़ रहा है उससे बात कर लो कि भैया तूने पेड पढ़ लिया, यहाँ फ्री पढ़ के देख ले, अंतर खुद पता लग जाएगा कि वहां और यहाँ कितना फर्क है। तो यहाँ भाई सारे क्या है, आप भी सारे चीते हो, आप भी बड़े बड़े प्रो प्लेयर हो और यहाँ पर टीचर भी सारे प्रो प्लेयर हैं, तो अलग अलग पर गेम जाएगी, ठीक है। और ये याद रखना मेरे भाई, अब से मेरी भी सुबह सुबह 9 बजे क्लास हुआ करेगी। वैसे सुबह 8 बजे से बैच शुरू होगा, हिस्ट्री वाले सर लेंगे, सुशील सर क्लास, बट मेरी रोज सुबह 9 और शाम को 9, शाम मतलब ये जो रात है, डेली रात और सुबह क्लास चलेगी, बहुत बेहतरीन। कल अब हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं रेशो, आ जाइए। अच्छा, सुबह सुबह 1 बजे डेली एक टेस्ट भी होता है हमारी ऐप पर, उसमें जो फर्स्ट होता है उसकी शकल यहाँ पर लगाई जाती है। आज किसी की लगाई नहीं, पता नहीं क्या चक्कर है, शायद भूल गए होंगे लगाना, बट डेली लगाई जाती है रेशो। देखिए, जब भी मैं रेशो पढ़ाता हूं, जिसे हिंदी में अनुपात भी कहते हैं, जब भी आज तक मैंने रेशो पढ़ाया है तो मैंने बहुत बार कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे हैं, जैसा मैं अभी भी पूछ रहा हूं आपसे। हर बार जब भी मैं ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ लेता हूं आपके सामने कि मेरे भाई ये बताओ कि, अरे लिख जा बेटे, ए रेशो बी जैसे दे दिया 33 रेशो 39, ठीक है। बी रेशो सी दे दिया हमारे को, ले लो 42 रेशो 11, सी रेशो डी दे दिया मेरे भाई हमारे को 13 रेशो 14, और डी रेशो ई दे दिया मेरे भाई हमारे को 9 रेशो नहीं, यहां पर लिख लो 4 रेशो 5। और अक्सर आपने देखा होगा, हर बार मैं क्या करता हूं आपसे ए और ई का रेशो पूछ लेता हूं। इतना तो शायद सभी को आता भी होगा, पर आपने एक क्वेश्चन हमेशा मुझसे पूछा है कि सर ए रेशो ई तो आप बता देते हो, क्यों? जब भी मैं सीआई वगैरह पढ़ाता हूं। अच्छा, ये पढ़ाने के पीछे का लॉजिक ये भी है कि रेशो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो मैंने हमेशा आपसे कहा है, मैंने हमेशा मेरे भाई आपसे ये बात कही है कि जब भी आप मेरे से कोई मैथ पढ़ रहे हो तो मेरे से परसेंटेज और रेशो का पार्ट 1 जरूर पढ़ना। मेरे से परसेंटेज और रेशो का पार्ट 1, इन दोनों पार्टों को अगर आप पढ़ लोगे तो आपकी 50% मैथ कंप्लीट है। और फिर उसके बाद इन्हीं पर सारे खेल चलता रहता है। यानी कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं होगा जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस है तो आपको लगेगा कि हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं, लगेगा कि परसेंटेज और रेशो पढ़ रहे हैं। टाइम एंड वर्क में भी ऐसा लगेगा, सीआईएसआई में, जो कि कल सुबह चक्रवर्ती ब्याज पढ़ाऊंगा 8 बजे 9 बजे, उसमें भी आपको ऐसा लगेगा, ठीक है। तो बहुत बार मैंने आपको ए रेशो ई तो निकालना बताया है, पर आपका एक ही क्वेश्चन रहता है कि सर इतने बड़े क्वेश्चन का ए बी सी डी कैसे निकालेंगे। ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी, यानी ए बी सी और डी का आपस में अनुपात कैसे निकाला जाएगा, ये शायद आज तक मैंने बताया नहीं है। ई तक लिख रहा है तो ई तक आ जाते हैं, ठीक है, ई तक। तो आज इन्हीं चीजों पर हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से ए बी सी डी ई निकाला जा सकता है। पर उसके लिए कुछ बेसिक क्वेश्चंस, देखो मैं क्वेश्चंस लाया हूं आपके लिए, आ जाइए, लीजिए एक छोटा सा बच्चों वाला क्वेश्चन, ठीक है। बताइए, लो, मुझे ऐसा लगता है इस क्वेश्चन का आंसर शायद आप सब दे सकते हो। क्वेश्चन लीजिए, क्वेश्चन कह रहा है, कलर चेंज कर लेते हैं, कि ए रेशो बी मेरे भाई दे रखा है क्या 3 रेशो 4, ठीक है। उसके बाद मेरे भाई बी रेशो सी आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, बी रेशो सी दे रखा है मेरे भाई 2 रेशो 7, ठीक है। आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है
आसान सा क्वेश्चन है, सबसे आसान, A/B/C, यह आपसे पूछा गया है। बताइए क्या होगा, जल्दी से बताइए, एक बार देख लेते हैं कमेंट कहाँ हैं आपके। हाँ भाई खिलाड़ियों, जल्दी से बताइए। देखिए ये नॉर्मल सी चीज पूछी है मैंने आपसे, आपसे क्या पूछा, A/B/C आपको बताना है। आप सभी बता दोगे कैसे? दो तरीके हैं, दोनों ही तरीके आपके सामने रख देता हूं। पहला तरीका, ध्यान से समझेंगे, पहला तरीका आपको क्या करना है, अगर आप देखोगे तो A, B और C, इन तीनों का रेशो आपको निकालना है। A और B की अगर बात करें तो इनके बीच का रेशो क्या दे रखा है, 3/4। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। यानी कि अगर A 3 है तो उस कंपैरिजन में B 4 होगा, ये बात यहां से हमने देखी। वही दूसरी तरफ ये कहा गया है कि अगर B 2 है, अगर B 2 है तो उस कंपैरिजन में C की वैल्यू क्या है, 7। यानी कि अगर मैं B और C का रेशो देखता हूं तो B और C क्या कह रहे हैं, B अगर 2 है तो C मेरे भाई क्या है, 7। अब जो सबसे गौर करने वाली बात है, ये कैसे हिल रहा है यार, ये ठीक है, लो आ जाओ, ठीक है, थोड़ी सी देखो। अब यहां से जो गौर करने वाली बात है, जो आपको भी नजर आ रही होगी, शायद आप भी अपने दिमाग में इस बात को सोच रहे होंगे कि सर ये समझ नहीं आया कि यहां B की वैल्यू 4 है और यहां B की वैल्यू 2। देखिए कभी भी किसी एक सेम चीज की वैल्यू अलग अलग नहीं हो सकती। मैंने कहा कि मेरी उम्र 18 वर्ष है, ठीक है, मैं आज पेपर देने गया, कोई पेपर देने गया, मैंने एग्जाम चल रहे थे, वहां पे पूछा जी आपकी क्या उम्र है, तो मैंने कहा जी 18 हो गई पूरी, पेपर दे सकता हूँ। और जैसे पेपर दे के बाहर निकल कर आया तो मेरी उम्र 14 वर्ष थी। अलग अलग होगी तो पेपर कैंसिल हो जाएगा ना, तो गड़बड़ हो जाएगी। यानी ये बात तय है कि B की वैल्यू या तो 4 होगी या 2, तो या तो 4 ही हो सकती है या 2 ही हो सकती है। तो हमने इन दोनों को आपस में इक्वल करना चाहा। जब इक्वल करने बैठे तो क्या कर सकते हो आप, तो आसानी से करने के लिए ये 4 है तो इसे भी 4 बना सकते हो, यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई, या फिर ऐसा समझ सकते हो दोनों को 4 बना दीजिए, यहाँ 2 की मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 1 की, यहाँ 1 की तो यहाँ भी 1 की, यहाँ 2 की तो यहाँ भी 2 की। अच्छा यहाँ 2 और यहाँ 2 मल्टीप्लाई क्यों कराया मैंने? देखिए ये कंपैरिजन क्या है, ये 2 है तो इस कंपैरिजन में ये 7 है, यानी कि इन दोनों का रेशो यही रहेगा। यानी यहाँ एक्स्ट्रा 2 की मल्टीप्लाई तो यहाँ भी, रेशो का रूल ये कहता है। ऐसा करने से हुआ क्या, ये 3 का 3 रह गया, ये 4 और यहाँ भी 4, और जब ये 4 है, जब B 4 बना तो उस कंपैरिजन में C की तरह बन चुका है 14, और ये मेरा ABC का रेशो आ गया 3/4/14। ये तो क्या पहला तरीका, जो कि आपको हर एक बुक वगैरह में, बुक में वैसे ऐसा भी नहीं लो तो अलग ही तरीके से पढ़ा रहे होते हैं, वो तो ज़्यादा टफ कर देते हैं। ये तो क्या पहला तरीका। अब हम आते हैं दूसरे तरीके पर, जिससे चीज़ें और आसान लगेंगी। देखिए अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ, बहुत ध्यान से समझना। जब भी A, कलर चेंज कर लेते हैं, जब भी वो क्वेश्चन में A, B और C के रेशो की बात करता है तो ध्यान से समझेंगे इस बात को। A जो होता है वो होता है हमेशा इधर वाले दोनों का मल्टीप्लाई, यानी 3 दूनी 6। B क्या होगा, B कहां पर लिखा है, यहां पर, तो B होगा इन दोनों का मल्टीप्लाई। मेरे भाई B क्या होगा, इसको मिटा देते हैं यहां से, B होगा इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी 4 2 जा 8। और C की अगर बात करें यानी आखिरी वाले की, ये क्या होगा, तो मेरे भाई आखिरी वाला होगा इधर वाले दोनों का मल्टीप्लाई, यानी 7 4 जा 28। ये हमारी ABC की वैल्यू आ गई। रेशो का मतलब जितना कट सकता है उतना काट दीजिए। अगर मैं काटने बैठा तो 2 से ये भी जा रहा है 3 पर, 2 से ये भी गया 4 पर, और 2 से ये भी गया 14 पर, और यही हमारा आंसर डायरेक्ट आ गया 3 4 14। क्या यही हमारा आंसर था? बिल्कुल सही, यही हमारा आंसर था 3/4/14। यहां तक किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये चीजें तो यार कोई भी निकाल लेगा, A/B/C। बालकों वाले क्वेश्चन दे दिए मैंने आपको, नहीं आप कहोगे सर क्या बच्चों वाले क्वेश्चन करा रहे हो, दिमाग में बात आई ना। अभी ले चलेंगे बड़े बुजुर्गों पे भी, मुझे पता है तुम ज्यादा उम्र हो गई है तुम्हारी, ठीक है, बड़े बुजुर्गों पे भी ले जाएंगे। चलो ये मुद्दा तो हो गया। अब तो मैं कोई भी क्वेश्चन दे दूं, जैसे मैं दे दूं कि मेरे भाई बताओ A/B है 3/7, B/C है 4/5। ABC बताओ जल्दी से क्या होगा, बताओ जल्दी से ABC रेशो क्या होगा, जल्दी स्पीड में, जल्दी जल्दी। ठीक है मेरे भाई,
तो ए बी और सी का रेशो बताओ जल्दी से, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, जल्दी बताओ। लो मेरे भाई आ जाओ। देखिए अब कुछ बच्चे वही घिसा पिटा पुराना मेथड, और कुछ तुम्हारे जैसे चीते तेज तर्रार। तुम क्या करोगे, तुम अलग ही लेवल पर प्रो प्लेयर हो चुके हो। तुम क्या देखोगे भाई, ए की वैल्यू क्या होगी मेरे भाई, ए की वैल्यू इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी 3 4 जा 12। बी की वैल्यू क्या होगी मेरे भाई, बी की वैल्यू इन दोनों का, क्यों बी कहाँ पर है, यहाँ पर। ए जो होता है यानी सबसे शुरू वाला, उसकी वैल्यू इधर वाले दोनों का मल्टीप्लाई, और सी जो होता है सबसे आखिरी वाला, उसकी वैल्यू इधर वाले दोनों का मल्टीप्लाई, यानी 7 5 35। ये हो गई हमारी सी की वैल्यू। अगर मैं जानना चाहता हूं किसकी वैल्यू, बी की, तो बी कहाँ पे लिखा है, यहाँ पर, यानी 7 × 4 28 ये होगी बी की वैल्यू, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। किसी को डाउट? अब तो तुम कर्रे वाले प्लेयर हो गए हो, हाँ तभी आंसर। चलो ये तो बच्चों वाली चीजें थी, अब मैं जिन चीजों के बारे में बात कर रहा था उन पर आ जाते हैं। आपने एक बात देखी इस वाले तरीके में, इसी पे आ जाओ लो। इस वाले तरीके में मैंने आपको क्या सिखाया, ए की वैल्यू क्या है, ए यानी जो सबसे पहले लिखा हुआ है, इधर वाले दोनों की मल्टीप्लाई। इसी तरह से सी की वैल्यू क्या है, उधर वाले दोनों की मल्टीप्लाई, है कि नहीं है? बात बिल्कुल सही है। अब एक क्वेश्चन देखो, अगर मैंने कहीं पर लिख दिया a/b 4/7 और b/c 14 ले लीजिए आप, इसे 21 ले लो, इसे 21/8। और मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा कि ए और सी का रेशो बताओ। मैं क्या पूछूंगा आपसे, ए और सी का बताओ, कितनी जल्दी से इसका आंसर दे सकते हो। मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि सीधा ए और सी का रेशो बताइए जल्दी से। अरे ये क्या हो गया भाई, कोई है तो भाई आ जाओ। क्या कोई है क्या? एक सेकंड रुक जाइए, सेकंड सर कैसे होगा? ये ओके, आ जाओ यार, आ जाओ आ जाओ। आवाज आ रही है, आवाज आ रही है? देखो यार आ जाओ। देखो हम कहाँ पर थे, देखो ऐसी छोटी छोटी, देखो हम हैं पुराने जमाने के। मैं जब कॉलेज में भी हुआ करता था तो एक छोटा फोन होता था, वो चाइनीज वाला, इतने पैसे हो जाते थे तो वो लेके घुमा करते, तो वो भी हम चलाते नहीं थे। वो भी कभी कभी घर से फोन आ जाए तो बात कर ली, नहीं तो कोई इतना वही नहीं होता, क्यों कॉल इतनी महंगी होती थी कि अगर आज तुमने डलवा भी लिया 50 रुपये तो भी 2 3 दिन में खत्म। तो आजकल तुम ज्यादा खिलाड़ी हो गए, आजकल के नए नए बच्चे, तो हम तो भाई बड़े बुजुर्ग हैं। आ जाओ। देखो यार अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया ए और सी का रेशो बताइए, तो मेरे भाई निकाल देंगे कैसे। देखिए अभी अभी हमने सीखा है कि जब भी अगर हम पहले और आखिरी के रेशो की अगर बात करते हैं, तो अभी अभी हमने पीछे क्या सीखा था, ए यानी कि इधर वाले दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए ए की वैल्यू, और सी यानी आखिरी वाले का मतलब क्या, इधर वाले दोनों का मल्टीप्लाई। इसी तरह से जब इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू होगी मेरे भाई 21 और 4 का मल्टीप्लाई। और अगर मैं आपसे पूछूं सी यानी आखिरी वाले की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे सर जितना अभी तक आपने बताया है उस हिसाब से सी यानी कि इधर वाले दोनों का मल्टीप्लाई, यानी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 × 8। ये हमारा आंसर। तो मैंने क्या करा, 21 × 4, 4 × 4, 4 × 2 8, 84 ए की वैल्यू, सी की वैल्यू क्या होगी 7 8 56। क्या यह हमारा आंसर है? किस किस को लगता है मेरे भाई कि ये हमारा आंसर है? एक बार यस करके बताओ किस किस को लगता है। अच्छा देखो ये हमारा आंसर नहीं है। अब आपको सर आंसर क्यों नहीं है, देखो
रेशो का मतलब ही ये क्या होता है कि जितनी चीजें आपस में, यानी इनमें जो भी कॉमन है वो काटा जाएगा आपस में। अगर आप देखोगे तो 7 से ये 12 पर जाएगा और 7 से ये 8 पे जाएगा। बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। 4 से इसे हम 3 पर काटेंगे और 4 से इसे 2 पर। देखिए इसमें भी 4 छुपा हुआ था, इसमें भी, तो दोनों का 4 निकाल दिया। तो जो एंड में वैल्यू बची 3 और 2, यही आपस में नहीं कट रहे, यानी ए और सी का रेशो क्या है 3:2, और यही हमारा क्या हो गया आंसर। परंतु अगर आप ओवरऑल देखोगे तो हमने बहुत मेहनत करके ये आंसर निकाला। मैं चाहता हूं कि जब हम एग्जाम में बैठे, और आप भी यही चाहोगे कि ये जो खामा खा का झंझट हमने सर पे लिया है और इतनी मेहनत करी है, ये ना करनी पड़े, है ना? आप भी तो यही चाहोगे। तो कैसे इस मेहनत से बचा जाएगा, यही हमें अभी सीखना है। देखो कैसे बचेंगे इस सारी मेहनत से। आ जाओ, आप एक चीज बताओ, एक ही वैल्यू का मतलब क्या था? फिर से एक बार, क्योंकि ये चीज समझ गए तो फिर आगे जो भी क्वेश्चन कराऊंगा चुटकियों में। ए यानी इधर वाले दोनों का मल्टीप्लाई, ये लिख दिया। सी यानी आखिरी वाला क्या होता है? इधर वाले दोनों का मल्टीप्लाई। क्या इन दोनों में कुछ भी ऐसा है जो कॉमन कट रहा हो? क्योंकि देखो एक बात तो तय है, ये एक ही वैल्यू है, ये सी की, पर बात ये भी तय है कि रेशो का मतलब जो कटता है काट दो और उसके बाद जो बचेगा वो आंसर है। तो क्यों ना मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करने की जगह इस वाले और इस वाले में जो कट सकता है उसे काट लेता हूं। तो ठीक है, मैं काटने बैठा, तो मैंने काटने लगा, तो 4 से इसे 1 पे काट दूंगा, 4 से इसे 2 पर, ठीक है। 7 से इसे 1 पे काटूंगा, 7 से इसे 3 पर, तो यहां पे बचेगा 3 × 1, यहां पे 1 × 2, तो 3 × 1 3 और 2 × 1 2, डायरेक्ट ही 3:2 हमारा आंसर आ गया, जो कि इतनी बड़ी महाभारत रचने के बाद आया था। फिर आप में से ना कोई बहुत बड़ा बच्चा सोचा, मतलब जो थोड़ा सा और बुद्धि लगा रहा होगा, सर जी इसके तो और भी तरीके हो सकते हैं। मैं कहूंगा हाँ हो सकते हैं। और वो और तरीके क्या है? देखो ध्यान से सुनना। हमने क्या किया, इन दोनों का मल्टीप्लाई यहां लिखा, और ये वैल्यू किसकी बनी? सबसे पहले वाली यानी ए की, और इधर वाले दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद सी की वैल्यू मिली, और इनको भी फिर आपस में काटा। जब मुझे आपस में काटना ही है तो क्यों ना मैं इन्हें 7 से 1 पर यहां, 7 से 3 पे यहां, 4 से 1 पे यहां, 4 से 2 पे यहां, और इसी तरह से जल्दी से आंसर दे दूं। यहां 3 और 1 की गुणा 3 और 2 1 की गुणा 2, और सीधा हमारा ए और सी यानी पहले और आखिरी का रेशो 3:2 आ गया। आप समझ पाए होंगे। देखिए मैं दोबारा कर देता हूं, एक सेकंड में आप समझ जाओगे कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता है ए यानी इधर वाले दोनों का मल्टीप्लाई, सी यानी आखिरी वाले का मतलब है इधर वाले दोनों का मल्टीप्लाई। परंतु अभी मैंने बताया कि जो यहाँ पर वैल्यूज आएंगी इनको आपस में काटा जा सकता है। रेशो का मतलब ही ये होता है। अगर नीचे लिखने के बाद ही काटना है तो पहले क्यों नहीं? तो 7 से 1 पर इसे, 7 से 3 पर इसे, 4 से 1 पर इसे, 4 से 2 पर इसे, 1 और 3 की गुणा 3, 2 और 1 की गुणा 2, और ये हमारा रेशो आ गया A:C। एक क्वेश्चन जल्दी से अब आप बताएंगे। देखिए मैं कहना क्या चाहता हूँ, आप समझ गए होंगे, जल्दी से बताएंगे मेरे भाई। A:B, B:C, A:B है मेरे भाई 27:11, और C:D दे दिया मेरे भाई हमारे को 22:9 ले लो। और आप A:C बताइए जल्दी से, जल्दी से, 1 सेकंड में, आपके पास 1 सेकंड का टाइम है, जल्दी बताओ क्या होगा ए और सी का रेशो, जल्दी से। ए यानी पहले वाला, सी यानी आखिरी वाले का रेशो, जल्दी से बताओ स्पीड में। देखो यार आप क्या कहोगे, आप कहोगे सबसे पहले और सबसे आखिरी का रेशो अगर हमें निकालना है तो उसके लिए सबसे पहले वाला यानी इधर वाले दोनों का मल्टीप्लाई, सबसे आखिरी वाला यानी सी यानी कि इधर वाले दोनों का मल्टीप्लाई, यही हमारा A:C होता है। बिल्कुल सही बात है। पर उससे पहले जो कटता है उसे काट देते हैं। 11 से 1 पर, 11 से 2 पर काट दिया, 9 से 1 पर, 9 से 3 पर। ये आंसर क्या आ जाएगा मेरे भाई? 3 और 2 का मल्टीप्लाई 6, और 1 और 1 का मल्टीप्लाई 1। आंसर क्या आ गया? 6:1। ठीक है। अब बहुत से बच्चे सोच रहे हैं सर A:C तो निकालना आ चुका है, A:B:C:D:E ये निकालना सिखाओ। अब इसी की तरफ हम पहुंचने वाले हैं कुछ ही समय में। लीजिए आ जाओ, एक क्वेश्चन और बताओ जल्दी से। AB BC CD जल्दी से बताएंगे, ठीक है। 29:54
हम्म 27:33, 44:58। आप मुझे ए और डी का रेशो बताइए जल्दी से। हाँ भाई स्पीड में, हाँ भाई जल्दी से जल्दी। बताओ बताओ स्पीड में क्या हो गया। हाँ भाई जल्दी बताओ जल्दी। अरे सभी चैप्टर करा दूंगा भाई, क्यों टेंशन ले रहे हो तुम। अगर ऐसे जिद्द से लेके बैठे हो तो कोई फायदा नहीं है। कुछ भी चीज पढ़ा रहा हूं इसका मतलब क्या है कि उस चीज का यूज आगे होने वाला है। ये मेरा वे है, आपको पढ़ना ही तो है। ये तो है नहीं, देखो एक बात बताओ, अपने पिछले वाले बच्चों से पूछो, उनको जो पढ़ाया तो सारे पढ़ाया। पहले तुम पढ़ने वाले तो बनो। तुम्हारे को क्या है कि ना जल्दी चाहिए। आजकल बच्चे क्या देखते हैं यूट्यूब पर ना, 1 घंटे कोई पढ़ा रहा है तो इतनी देर पढ़ थोड़ी पा रहा है। बच्चा चाहता है कि 1 सेकंड में पढ़ लो सब कुछ। अब इतना बड़ा सिलेबस है, एक दिन में थोड़ी खत्म हो जाएगा। और जब चीजें आपको रोज कराई जा रही हैं इसका मतलब कुछ ना कुछ सोच के कराई जा रही हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कल ही जब मैं कोई चैप्टर पढ़ाऊंगा जिसमें ऐसे कोई क्वेश्चन ले लूंगा तो तुम ही रहोगे सर जी रेशो तो हमें पता ही नहीं है। मतलब ना तुम्हारे साथ दिक्कत हो चुकी है। तुम्हारे को मतलब हिसाब से चलना ही नहीं टीचर के। तुम्हें खुद लगता है कि हम खुद टीचर बन गए, टीचर हमारे हिसाब से चले, फिर उसके बाद पेपर में फेल। अरे जो पढ़ा रहा हूँ उसको तो पढ़ लो मेरे भाई। हैं आ जाओ बताओ इसका उत्तर क्या होगा। ठीक है, इसीलिए सारे टीचर कहते हैं मुझे फोन मैसेज भी करके, अरे सर क्यों खामा खामा तुम ऐसे कर रहे हो, तुम क्यों पढ़ाते रहते हो ना सारा वो क्वेश्चन का आसन कराओ, मोस्ट इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चन ऐसे वैसे, इन्हें ज्यादा दे दोगे तो इस खामा खामे बच्चे आपको ही दुखी कर लेंगे। भाई जब पढ़ा रहा हूँ कोई ऐसा तो है नहीं यहाँ पे नाच रहा हूँ, पढ़ लो शांति से। देखो ऐसा हो कि यहाँ पर आके तुम्हारे को मैं कुछ गलत सलत मतलब ऐसे कर रहा हूँ, टाइम वेस्ट कर रहा हूँ तो बात है। ठीक है, एक तो या तो अपने बच्चे तो मेरे हो ही नहीं सकते इतना मुझे पता है, या तो किसी ने ऐसे ही पैसे वैसे देके भेज देता हो, कोई पेड मतलब खामा खामे। आपको पूछा क्या गया ए और डी, यानी ए यानी सबसे पहले वाला और डी यानी सबसे आखिरी वाले का रेशो, यही पूछा है। अब हमें पता है सबसे पहले वाला यानी इधर वाले तीनों का मल्टीप्लाई, और डी यानी सबसे आखिरी वाला यानी इधर वाले तीनों का मल्टीप्लाई। पर मैंने आपको क्या बताया था कि इतनी सारी मेहनत करने की वजह आप क्या कर सकते हो, इधर वाले और इधर वाले हिस्से में आपस में काटापीटी कर सकते हो। जैसे 27 से 1 पे जाएगा, ये हमारा 2 पर चले जाएगा। ठीक है, 29 से 1 पर जाएगा और ये हमारा 2 पर चले जाएगा। 11 से 3 पर जाएगा, 11 से 4 पर चले जाएगा। ठीक है, अब आगे कुछ कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। 2 से 1 पर, 2 से 2 पर, 2 से 1 पर ये कट रहा है, 2 से 1 पर। 1 की मल्टीप्लाई यहाँ 1 आ गई, 3 और 1 की मल्टीप्लाई यहाँ 3, और ये हमारा आंसर 1:3। किसी को डाउट बताइए। हाँ भाई बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। आ जाओ आंसर अगला। देखिए यहां तक हो गए, एक क्वेश्चन और लिखो ऐसा, और कितने ही मैसेज ABCDE वाला जो सबका रेशो होता है वो बताओ। आज वही बताने आया हूं मैं आपको, है ना। तो ये चीजें तो बहुत पहले खत्म हो जानी चाहिए थी। ये बहुत बेसिक चीज है जो आज करा रहा हूं ना, ये जरूरी है, बहुत जरूरी मैथ के लिए। इंपॉर्टेंट कह सकते हो इनको, इंपॉर्टेंट। अब देखो एक क्वेश्चन, A/B, B/C, C/D और D/E। ए बी आपको दे रखा है मेरे भाई 56/9, B/C दे रखा आपको 27 आपका 39, C/D दे रखा आपको आपका 16/7, और D/दे रखा है मेरे को 5/8। आपको बताना है ए और ई का रेशो, बताइए जल्दी से। हाँ भाई आपको बताना है ए और ई का रेशो डायरेक्ट, और बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, जल्दी बताओ जल्दी। देखिए जितना हमने सीखा है
उसके हिसाब से जो हमसे पूछा गया है वो पूछा गया ए और ई का रेशो बताइए, यही पूछा है। बिल्कुल बात बिल्कुल सही है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो ए यानी सबसे पहले वाला और ई यानी कि सबसे आखिरी वाला। तो ए होता क्या है, ए होता है जितने भी इधर लिखे हुए हैं सभी का मल्टीप्लाई, और अगर मैं ई की बात करूं तो ई होता है जितने भी इधर लिखे हैं उन सभी का मल्टीप्लाई। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक। ए सबसे पहला, ई यानी सबसे आखिरी। तो सबसे पहले और सबसे आखिरी का जब भी रेशो निकाला जाएगा तो ए यानी सबसे इधर वाले जितने भी है सभी का मल्टीप्लाई, और ई यानी सबसे इधर वाले सभी का आपस में मल्टीप्लाई। बट आपस में इन्हें काट सकते हैं, जैसा कि मैंने देखा तो 9 से इसे काट दिया मैंने भाई, कितने पर काटा, 3 पर। ठीक है, 3 से इसे काट दिया 13 पे, 7 से 1 पर, 7 से 8 पर, 8 से ये 8 कट जाएगा। ठीक है, और कुछ कट रहा है मेरे भाई, और कुछ भी नहीं कट रहा, बिल्कुल नहीं कट रहा, बिल्कुल नहीं कट रहा। 16 और 5 की मल्टीप्लाई 80, और ये आ गया 13। यही हमारा उत्तर। बताओ किस किस का आ रहा है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब आ जाओ, लीजिए अब आते हैं हम ABCD वाले रेशो पर। एक क्वेश्चन लीजिए, जल्दी से बताएंगे सही बच्चे। इधर लिख देता हूं आपका A रेशो B, B रेशो C, C रेशो D। थोड़ा बड़ा बड़ा कर लेते हैं, 1 रेशो 2, 3, 2, 3 रेशो 1 और 2 रेशो 3। और आपको बताना है इस बार मेरे भाई A रेशो B रेशो C रेशो D। बताओ जल्दी से क्या होगा। हाँ भाई जल्दी से क्या बताना है इस बार, A रेशो B रेशो C रेशो D। बताओ जल्दी बताओ। हाँ भाई जल्दी बताओ। A रेशो B रेशो C रेशो D का आंसर बताइए, बताओ क्या होगा। हाँ भाई जल्दी बताओ, जल्दी से क्या होगा इसका आंसर। बताओ बताओ। देखो यार, अगर हम क्वेश्चन कहें तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ABCD सभी का रेशो बताना है। क्या बताना है, ABC और D सभी का रेशो बताना है। अब आप एक चीज बहुत ध्यान से समझेंगे, A और D, अगर मैं सिर्फ A और D की बात करूं तो आप 1 सेकंड में आंसर दे सकते हो। कैसे, A का मतलब क्या होता है, इधर वाले चारों का मल्टीप्लाई, यानी 2 3 जा 6 1 जा 6। तो ये तो हो गया मेरे भाई A। अगर मैं कहता हूं D यानी सबसे आखिरी वाला, तो D क्या होता है, इधर वाले सभी का मल्टीप्लाई। तो इधर वाले सभी का मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 एकम 2, 2 3 6, तो D मेरा भाई 6 आ गया। यहां तक बात है क्लियर, बिल्कुल क्लियर। पर मुद्दा क्या है, मुद्दा यह है कि हमें B और C की वैल्यू भी चाहिए। तो अब जो बातें बता रहा हूं उन्हें ध्यान से सुनना। देखो आपको सिर्फ इतना सा करना होता है, A यानी सबसे शुरू वाले की वैल्यू क्या होती है, इधर के तीनों का मल्टीप्लाई। अब होगा क्या, हर बार आप सामने वाली में से एक वैल्यू को यूज करते रहेंगे। कहने का मतलब यह है, इधर के तीनों यूज हो गए, अब इधर में से सबसे पहले 2 का यूज करेंगे। पर जब 2 का यूज करेंगे तो 2 के सामने वाला यानी कि इस 1 का यूज नहीं करेंगे। तो 2 के सामने वाली 1 को यूज ना करके बची हुई इन दोनों का यूज करेंगे। तो 2 यहां पे ऐसे लिख देता हूं, एक सेकंड रुको, आपको और बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा। A यानी कि इधर वाले तीनों का मल्टीप्लाई, यानी कि A हो गया मेरे भाई A B C D। तो A हो गया 1 इंटू 3 इंटू 2। इससे बिल्कुल ही ढंग से समझ आओगे, 1 इंटू 3 इंटू 2। अब मैंने क्या कहा, अगर मुझे B चाहिए तो B के लिए क्या करेंगे, इधर के तीनों यूज हो चुके हैं तो इधर का सिर्फ 1 यूज कर लेते हैं। अगर मैं इधर का सिर्फ 1 यानी 2 यूज करूंगा इन तीनों में से,
तो इसके सामने वाली वैल्यू को नहीं लूंगा, यानी इस एक को नहीं यूज करूंगा और बची हुई इन दोनों को यूज करूंगा। तो 2 तिये 6 दूनी 12, ये होगी किसकी वैल्यू, बी की। तो 2 इंटू 3 इंटू 2, वैसे डायरेक्ट लिख सकते हैं पर मैं ऐसे इसलिए लिख रहा हूं जिससे आपको समझ आए मैंने करा क्या है, ठीक है। अब इतना क्लियर हो गया आपका। अब आप ये देखोगे मैंने क्या बताया, इधर का पहले एक यूज करा, अब उधर का 2 यूज करेंगे, अब उधर से 2 वैल्यू यूज करेंगे। परंतु जब उधर से हम 2 वैल्यू यूज करेंगे तो इन दोनों के सामने वाली ये दोनों यूज नहीं करेंगे, सिर्फ बची हुई ये एक यूज करेंगे, यानी 2 इंटू 1 इंटू 2, 2 इंटू 1 इंटू 2, 2 इंटू 1 इंटू 2 रेशो। और यहां से चीजें भी आपकी कंफर्म हो जाएंगी कि डी यही क्यों होता है। अब आपने इधर के 2 यूज कर लिए, अब आपके हिसाब से इधर की कितनी यूज करनी पड़ेंगी, 3। कितनी, 3। अब बस मिटा दो, जो मिटा दो एक बार, इधर की अब 3 यूज होंगी। और जब इधर की तीनों यूज होंगी तो ये चीज ही तो हमने सीखी है भाई, इधर की तीनों यूज होंगी किस कंडीशन में, जब डी निकाल रहे हैं। और वैसे भी डी क्या होता था, यानी आखिरी वाला होता था इन तीनों का मल्टीप्लाई। तो डी क्या आ गया, 2 इंटू 1 इंटू 3। बस आंसर आ गया। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 2 तिये 6। और एक बात और, कुछ कट रहा था काट देते, या फिर यहां काट लो 2 से 3 पर, 2 से 4 पर, 2 से 2 पर, 2 से, ये हमारा आंसर आ चुका है। पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हाँ भाई एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कैसे, अरे 2 6 या 12, 2 6 या 12, 2 6 12, 2 2 या 4, 2 3 या 6, 2 3 6, 2 6 12, 2 2 4, 2 3 6, ठीक है। ओके 4 नहीं आया, 6 आया, 6 2 से काटा ना, 2 3 6, 2 6 12, 2 2 4, 2 3 6, ठीक है। अब देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब डायरेक्ट बताता हूँ कैसे करना है, पेपर में कैसे करना है। इधर देखो, इतना लिख लिया, एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया, आ जाओ पेपर में देख लो कैसे करना है। पेपर में सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है आपको, देखो जल्दी जल्दी करना है। ए यानी इन तीनों को मल्टीप्लाई, यानी 1 इंटू 3 इंटू 2, 3 2 या 6, डायरेक्ट ऐसे लिखना है। अब क्या करोगे, इधर से एक एक लेते रहो। अब इधर से 2 लेंगे तो इसके सामने वाला एक यूज नहीं करेंगे, तो 2 तिये 6 तिये दूनी 12, ऐसे जल्दी से। फिर 2 यूज कर लिया, अब 2 के साथ इधर के 2 यूज करेंगे, 1 और 2, परंतु इस कंडीशन में इस तरफ का सिर्फ 1, इसके सामने वाले यूज नहीं करेंगे। तो 2 एकम 2, फिर इधर आ जाए 2 दूनी 4, यहाँ पे 4 आ गया है। अब 2 यूज हो चुके हैं, अब 3, तो 2 एकम 2 होती है 6, बस ये आंसर आ गया। 2 से काट दो, 2 से 3 पर, 2 से 6 पर, 2 से 2 पर, 2 से 3 पर। कोई डाउट बताओ। हाँ भाई किसी को दिक्कत, आ जाओ। अब एक क्वेश्चन लेते हैं जल्दी से। मेरा यार हंस रहा है, बारिश की जाए। किस किस के यहाँ बारिश हो रही है मेरे भाई? हाँ मेरे चीतो खिलाड़ियों बब्बर शेर हो, ये बताओ बारिश कहाँ कहाँ पर हो रही है? A/B 1:2, ठीक है मेरे भाई। B/C आपका देखा है 3:4। आज बेसिक है, ठीक है, तो कुछ बेसिक चीजें समझा रहा हूं, इसके बाद हम क्वेश्चंस पे आएंगे, ठीक है। C/D दे रखा है, आपसे पूछ लिया जाएगा A, B, C और D का रेशो, बताइए क्या होगा? ओके तुम्हारे यहाँ दोपहर से बारिश हो रही है? क्यों, तुम्हारा यार हंस रहा था? क्योंकि गाना नहीं है तुम्हारा यार हंस रहा है तो बारिश की जाए। देखो अब इस क्वेश्चन का अगर हम आंसर देंगे तो कैसे देंगे मेरे बच्चों? देखो आप क्या करोगे, ए यानी इधर वाले तीनों का मल्टीप्लाई, यानी 5 तिये 15, बी यानी बस अब आपको कुछ नहीं सोचना कि अगली वैल्यू निकालने का मतलब यह है कि इधर के तीनों यूज हो गए। अब एक एक करके यूज करते रहो, पहले इस तरफ वालों का 1 का यूज, तो बचे हुए 2 का इधर का, तो 6 6 5 30। अब 1 यूज हो चुका है, अब इधर के 2, तो 2 4 जा 8, फिर 8 5 जा 40, सी की वैल्यू। अब इधर के तीनों 2 4 जा 8, 8 6 जा 48।
यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, बस अब जो कट सकता है काट दो। 2 से किस पे जाएगा? 2 से जाने रहा, 3 पे आया, पर 3 पे ही जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। किस किस का आ रहा है बताओ, आ जाओ, लीजिए। अब जो सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर उसके बाद या फिर ये कर समझ ही लेते हैं, नहीं तो आप अच्छा ये बताओ, क्योंकि मुझे पता है बेसिक आप समझ लोगे तो चीजें आपके दिमाग में बैठी रहेंगी, ठीक है? बताओ, या फिर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे इस पे बाद में आएंगे। पहले कुछ क्वेश्चन बताओ, आंसर जल्दी जल्दी। हाँ भाई, कुछ क्वेश्चन ले लो जल्दी से, फिर उसके बाद जो अगला टाइप पढ़ेंगे वो ये वाला पढ़ेंगे। ये वाला आपने देखा हो, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आए थे। 14 2/7% ऑफ ए इक्वल्स टू 16 से 2/3% ऑफ बी इक्वल्स टू 33 1/3% ऑफ सी। तो उसके इसमें ए बी और सी का रेशो पूछ लिया जाता है। आगे इन वाले क्वेश्चनों को पढ़ेंगे, ठीक है? बट उससे पहले ये चीजें कर लो। बताओ इसका आंसर क्या हो, जल्दी जल्दी स्पीड में। देखो यार, अगर इस क्वेश्चन की बात करें, क्या कह रहा है क्वेश्चन? A/B 7/9 लिख देते हैं। आगे चलते हैं, क्या कहा गया है? B/C 15/7। B/C कितना दे रखा है? 15/7। अब हमसे पूछा क्या गया है? A और C का रेशो, A और C का रेशो किस किस का आ रहा है बताओ। ओके, देखिए आपने क्या किया, A यानी सबसे पहले वाले और C यानी सबसे आखिरी वाले का रेशो क्या होगा? इसको और इसको काट देंगे, काट दिया। इन दोनों में कुछ कट रहा है मेरे भाई, 3 से ये 3 पर कट जाए और 3 से ये 5 पर कट गया, बिल्कुल सही बात है। यहां पर 5 आ गया और ये 3 आ गया, यानी कि इधर वाले दोनों का मल्टीप्लाई 5 और इधर वाले दोनों का मल्टीप्लाई 3, और यही हमारा A और C होता है, यानी 5/3 हमारा आंसर। किसी को डाउट? ठीक है, अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए, बताइए। हाँ भाई बताओ क्या होगा। ओके, देखो अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है A/B दे रखा है मेरे भाई 3/4, B/C दे रखा है 5/7 और C/D दे रखा है मेरे भाई 8/9। आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा गया है A और D का रेशो। आपसे क्या पूछा गया है? A और D का रेशो। निकाल दोगे आसानी से। कैसे निकालोगे? A और D यानी सबसे पहले और सबसे आखिरी का रेशो कैसे निकालते हैं? देखिए, आपको कुछ नहीं करना, जो भी इधर और इधर कॉमन है पहले तो वो काट लो। कुछ कट रहा है, 3 से 1 पर कट जाएगा, 3 से 3 पर कट जाएगा, कट गया। 4 से 1 पर कट जाएगा, 4 से 2 पे कट जाएगा, कट गया। कुछ और कट रहा है? नहीं। इधर वालों का मल्टीप्लाई 21 आ चुका है और इधर वालों का 10। यही हमारा A और D का रेशो हो जाएगा। किसी को डाउट? बहुत बढ़िया, आगे चले। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जल्दी से। ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया बढ़िया, और तुम तो सारे गजब हो। देखो अब इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है देख लेते हैं। लीजिए, क्वेश्चन में दे रखा है मेरे भाई A/B का रेशो दे रखा है। क्या दे रखा है? 3/4। B/C का रेशो दे रखा है मेरे भाई, कितना दे रखा है? 8/9। और हमसे पूछा गया है A, B और C का रेशो। आप एक साथ डायरेक्ट दे सकते हो। कैसे? देखिए, अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेरे भाई A, B और C का आपसे रेशो पूछा गया है। अब आप एक चीज बताइए, A यानी सबसे इधर वाले की वैल्यू, जो सबसे पहली वैल्यू होती है, सॉरी, वो क्या होती है? तो वो होती है मेरे भाई इधर वाले दोनों का मल्टीप्लाई, यानी 8 ये 24, ये तो A हो गया। अगर मैं बात करूं C यानी सबसे आखिरी वाले की, तो इसकी वैल्यू होती है इन दोनों का मल्टीप्लाई, 9 4 जा 36,
पर वहीं अगर मैं b की बात करूं तो b की वैल्यू होती है इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी 8 4 जा 32, तो b होता है मेरे भाई 32। b क्या होता है मेरे भाई 32। ये हमारा आंसर आ गया। हाँ, अगर इसमें कुछ कटता है, कॉमन है कुछ तीनों में, अच्छा रेशो का मतलब ये और होता है कॉमन चीज जो इसमें इसमें और इसमें कॉमन है वही आपस में कटेगा। जैसे देखिए 12 से काट सकते हैं पर इससे नहीं काट सकते, 4 से काट सकते हैं इसे भी, तो 4 से काटे 4 3 जा 24, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36। ये हमारा रेशो 6 8 9 किस किस का आ रहा है। ओके ओके, ये क्वेश्चन है बहुत प्यारा सा, इसका आंसर बताइए जल्दी से, इसके लिए टाइम देता हूं मैं आपको। लो, इसका बहुत बार बच्चे गलत, अरे क्या चीज आ रही है, चलो इसको छेड़ ही नहीं रहे खामा खामा। चलो चुप तो यार, आ जाओ बताओ इसका आंसर क्या होगा जल्दी से। लो भाई बताओ बताओ। देखो इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपसे पूछा क्या गया है, DCBA। अगर आपने जल्दबाजी में इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहा तो पक्का तय है आपका आंसर गलत आएगा। क्या आने वाला है मेरे खिलाड़ियों, इसका आंसर गलत क्यों आएगा, क्योंकि देखिए अगर आप थोड़ा सा भी जल्दबाजी और चूक करते हो तो सबसे पहले देख लेते हैं हमें क्या क्या इस क्वेश्चन में दिया गया है। तो आ जाते हैं, लीजिए A/B दे रखा हमारे को 1/2, B/C दे रखा है मेरे भाई हमारे को 3/4, C/D दे रखा हमारे को 5/6, ठीक है। और हमसे पूछा क्या गया है DCBA। चलो DCBA तो शायद थोड़ा उल्टा हो गया, ABCD निकाल सकते हैं आसानी से। तो सबसे पहले मेरे भाई ABCD निकालो, सबसे पहले ABCD निकाल लो। क्या निकालो, A B C और D, ठीक है। 2 4 6 को थोड़ा दूर लिख लो, 2 4 6 को थोड़ा दूर लिख लो, 2 4 6, ठीक है। अब आ जाओ, A यानी इधर वाले दोनों का मल्टीप्लाई यानी 5 3 जा 15, B यानी इधर का ये लेकर ये 2 3 जा 6 6 5 जा 30, C यानी इधर के दोनों 2 4 जा 8 5 जा 40, और D यानी इधर के तीनों 4 2 जा 8 6 जा 48, ठीक है। अब इन्हीं को आपस में काट दो, पर ये कट नहीं रहा होगा। अगर आप देखोगे तो इनमें से कुछ भी ऐसा है नहीं जो आपस में सभी में कॉमन हो, तो यही हमारा आंसर। पर उसने DCBA पूछा, यानी हमारा रेशो होगा 48 40 30 15, 48 से आंसर शुरू होगा, यानी कि यही हमारा आंसर। किसी को डाउट, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पर आने से पहले मैं आपको कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट बातें सिखाना चाहूँगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। देखो आ जाओ, आपके सामने कुछ बहुत सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे रेशो का, और आज जो चीजें पढ़ा रहा हूं इसके बेसिस पर जो कल चीजें करोगे टफ क्वेश्चंस वो बहुत मजेदार होंगे, ठीक है। देखिए अब आ जाते हैं हम, जैसे 2A इक्वल्स टू 3B इक्वल्स टू 4C, कहीं पर ये लिखा हुआ है, ठीक है। और वहीं दूसरी तरफ मेरे भाई लिखा हुआ है 1/2A इक्वल्स टू 1/3B इक्वल्स टू 1/4C। दो अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस, अलग कुछ नहीं है, अलग सिर्फ इतना है, इस A के साथ में जो यहाँ वैल्यू लिखी है, इस A के साथ में जो यहाँ वैल्यू लिखी है वो सिंपल वैल्यू है, और यहाँ पर ये फ्रैक्शन में दे रखी हैं, यहाँ पर ये फ्रैक्शन में लिखी गई है। अब देखिए जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत ध्यान से समझेंगे। कभी भी अगर आपको ABC मतलब इस फॉर्म में दे दिया और आपसे ABC का रेशो पूछ लिया जाए, आपसे क्या पूछ लिया जाए मेरे भाई, A/B/C
बताइए, ये आपसे पूछ लिया जाए, चाहे इस कंडीशन में मेरे भाई, चाहे इसमें, ए बी सी। तो देखिए दो अलग अलग तरीके होते हैं, उन दोनों अलग अलग तरीकों से हम इनके आंसर निकाल सकते हैं। तो दोनों ही तरीकों को लेकर चलेंगे। पहला तरीका मेरे भाई, एक चीज देखिए, जब भी कोई चीज इक्वल में लिखी हो और उसे हमें किस में बदलना है, रेशो में। किस में बदलना है, रेशो में। तो हमें क्या करना होता है, जो भी इनके साथ, जैसे ए के साथ जो भी वैल्यू लिखी है इसको पलट देंगे। जब भी इक्वल को रेशो में बदलेंगे तो हम क्या करेंगे, इसके साथ में जो भी वैल्यू लिखी है इसे पलट देंगे, यानी कि 2। इसके साथ 1/3 है, इसका उल्टा कर देंगे, यानी कि 3। और सी के साथ क्या लिखा है, 1/4, इसका उल्टा कर देंगे 4। और यही क्या आ जाएगा मेरे भाई, हमारा डायरेक्ट उत्तर। यही क्या आ जाएगा, हमारा डायरेक्ट आंसर। यानी कि हम यहाँ से ए बी और सी का जब रेशो निकाल रहे थे तो वो रेशो क्या निकल कर आया, 2 3 4। अच्छा, बहुत से बच्चे अब ये सोच रहे होंगे, सर ये उल्टा किया क्यों गया, यहाँ कोई लॉजिक समझ नहीं आया है ना। बहुत से बच्चों के दिमाग में ये बात आ रही होगी। अब उस बात की तरफ थोड़ी देर में चलेंगे, बट उससे पहले एक बात, अगर आपने इतनी बात भी सोची कि जब भी अगर आपको इक्वल का साइन दिखता है, अभी ना आगे क्या होगा उसको भूल जाओ, जितना भी बता रहा हूं उस पर फोकस करो। जब भी अगर इक्वल का साइन दिखता है तो हमारे दिमाग में सबसे पहला केस क्या आएगा कि ए के साथ में जो भी वैल्यू लिखी है, अगर हम इक्वल को रेशो में बदल रहे हैं, इक्वल को रेशो में बदल रहे हैं, तो ए के साथ जो भी वैल्यू लिखी है इसको पलट दिया जाता है और वही पलटी हुई वैल्यू एक ही बन जाती है। बी के साथ 1/3 लिखा है तो रेशो वाली कंडीशन है, बी के साथ वाली वैल्यू पलट दी जाए तो बी की वैल्यू, सी के साथ वाली वैल्यू पलट दी जाए तो सी की। तो आपको लगा और बड़ा मजा आ गया यार, इससे आसान तरीका और अच्छा तरीका क्या हो सकता है। बात भी सही है। अच्छा, क्या ये वाला क्वेश्चन भी इस तरीके से हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कैसे, देखिए आपको क्या चाहिए, ए बी और सी का रेशो, यही तो चाहिए था। इक्वल को रेशो में बदलने का मतलब मैंने क्या समझाया है, ए के साथ में जो भी वैल्यू पलट जाएगी। अब ए के साथ 2 लिखा है, पलट कर 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/2। बी के साथ वाली 3 1/3 हो जाएगी। सी के साथ वाला 4 1/4 यानी 1/4 हो जाएगा। परंतु पर दिक्कत क्रिएट हुई। क्या दिक्कत क्रिएट हुई मेरे भाई, एक बात अगर आप गौर से देखोगे तो ये तीनों वैल्यूज फ्रैक्शन में है। ऑप्शन कभी फ्रैक्शन में नहीं मिलेंगे। रेशो पूछा जाएगा तो एक्चुअल वैल्यू होंगी सारी, यानी कि इसमें अभी भी कुछ कमी है। क्या वो कमी दूर कर सकते हैं? कर सकते हैं। हमें आंसर चाहिए ऐसे 2 3 4 4 5 6, इस कंडीशन में हमें आंसर चाहिए। तो अब आप एक चीज ध्यान से देखिए, अगर आप 2 3 और 4 को नीचे से खत्म करना चाह रहे हो तो आप क्या करोगे, तो आप क्या कहोगे, सर अगर 2 3 और 4 को नीचे से खत्म करना है तो एक ऐसी वैल्यू सोचिए, एक ऐसी वैल्यू सोचिए जो 2 3 और 4 से पूरी तरह कट जाए। और वो वैल्यू क्या नजर आएगी आपके सामने, 4 3 और 2 का एलसीएम। समझ रहे हो क्या कर रहा हूं? देखो, अगर ये विदाउट फ्रैक्शन होते तो हमारा आंसर आ जाता, इस फॉर्म में होता तो सिस्टम, पर इस फॉर्म में नहीं है। यानी कि मुझे ये 2 ये 3 ये 4 नीचे से खत्म करना होगा। खत्म कैसे किया जा सकता है? एक ही तरीका होता है खत्म करने का। वो तरीका क्या होता है, एक ऐसी वैल्यू सोचिए जो 4 3 और 2 से पूरी तरह कट जाए। अब वो वैल्यू सोचते सोचते टाइम ना वेस्ट हो तो आसानी से बता दूं, 4 3 2 का एलसीएम ले लो। एलसीएम भी वही होता है कि एक ऐसी छोटी से छोटी वैल्यू जो तीनों से पूरी तरह कट जाए। वो निकल कर आया 12। तो मैंने क्या करा, 12 की यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ भी 12 की मल्टीप्लाई, और मैंने यहाँ भी 12 की मल्टीप्लाई। 12 की मल्टीप्लाई करने से फायदा क्या होगा, जब आप 4 से इस 12 को काटोगे तो 3 पर जाएगा, 3 से काटोगे 4 पर, और 2 से काटोगे 6 पर। तो यहाँ 6 बचा, यहाँ 4 बचा, और यहाँ 3। और यही मेरा ए बी और सी का रेशो आ चुका है। किसी को डाउट? अच्छा, एक कह रहा है हेलो मैम, भैया सर हूं मैं। ठीक है, ये इसका क्या आ चुका है आंसर। किसी को डाउट? ठीक है, इतना समझिए। अच्छा, अब आपके दिमाग में आएगा कि सर एक बात बताओ, कोई और तरीका? मेरे भाई और भी तरीका है। कैसे? अगर आप थोड़ा सा इसी क्वेश्चन पर गौर करोगे तो आपका ये भी पता लग जाए कि ए के साथ वाली वैल्यू को पलट कर एक ही वैल्यू कैसे आ जाती है। ये भी तो दिमाग में उथल पुथल हो रही होगी बहुत देर से कि ठीक है कि ए की वैल्यू जैसी इक्वल को हमने रेशो में बदलना चाहा तो ए की वैल्यू इसको पलटते ही क्यों बन गई,
यानी 1/2 को पलट कर a की वैल्यू आ गई। इसके पीछे लॉजिक क्या था, लॉजिक समझो। देखिए आपको छोटी छोटी चीजें जाननी होंगी, इन सभी को मिटा रहा हूं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। आ जाइए, देखिए हाँ मुझे एक छोटी सी बात बताइए, बहुत ध्यान से बताइए सही बच्चे, लीजिए। देखिए अगर आप बिल्कुल ध्यान से समझोगे तो बिल्कुल ध्यान से समझिए। आप एक चीज देखिए कि कहीं पर अगर ऐसे लिखा है 3a इक्वल्स टू 4b, ठीक है, अगर कहीं पर लिखा है 3a इक्वल्स टू 4b, ठीक है, तो उस केस में a और b का रेशो क्या होगा ये बताइए। तो आपके पास दो अलग अलग तरीके होते हैं a और b का रेशो निकालने के। क्या क्या तरीके होते हैं, जैसा कि नॉर्मल बचपन से अब करते आए हैं, हम क्या करेंगे a और b को एक साइड लेकर आ जाएंगे और दूसरी तरफ 4 और जो ये 3 है इसे एक साइड लेकर आ जाएंगे। कैसे लेकर गए, इधर उधर, कोई चीज अगर इधर है तो उस तरफ जाते ही जगह बदल लेगी। अभी ऊपर बैठी है तो इधर जाते वक्त नीचे पहुंच गई, b इधर से इधर आया, यहां ऊपर बैठा था, इधर आते वक्त नीचे आ गया। तो a अपॉन b का मतलब भी क्या होता है, a रेशो b, और इसकी वैल्यू क्या आ गई 4/3, यानी 4:3। ये तो हो गया पहला कंडीशन। पर अब जो समझाने वाला हूं वो समझो। सबसे पहली बात मुझे ये बताओ, ये जो इक्वल लिखा है इस इक्वल का मतलब क्या है। हाँ भाई जल्दी से बताओ मैसेज करके, ये जो यहाँ पर इक्वल लिखा है इसका मतलब क्या है। इक्वल का मतलब बराबर, बराबर का मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई, और इन दोनों का मल्टीप्लाई हमें एक जैसी वैल्यू देगा। पर यहां तो ये दोनों दिखने में भी बराबर नहीं लग रहे। तो देखो क्वेश्चन के हिसाब से बराबर कहता है इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई एक जैसी वैल्यू देगा। और ये कब ऐसा हो सकता है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई एक जैसी वैल्यू हमें दे, वो सिर्फ एक कंडीशन में हो सकता है। और वो कंडीशन क्या है, अगर इस a की वैल्यू ये वाली 4 यहां पर रखी जाए, तभी तो ये 3 गुणा में 4 बनेगा। a की वैल्यू 4 रखेंगे, और इसी तरह से b की वैल्यू ये 3 रखी जाए, b की वैल्यू 3, तभी तो 4 गुणा में 3 बनेगा। तो इसी तरह से ये भी 4 तिये 12 और ये भी 4 तिये 12 हो पाया। इक्वल का मतलब इधर का और इधर का हिस्सा बराबर हो गया। हाँ हो गया। कैसे हुआ, जब हमने a को 4 नीचे लिख दो, 4:3 है ना, ये जो हमने निकाला था, ये तो निकाला था, a को 4 लिया और b को 3। यानी हमारे दिमाग में तो बात आई, यार बात तो सही है। इक्वल क्या कहता है, इक्वल कहता है कि ये और ये तीनों बराबर हैं, पर देखने से तो नहीं लग रहे। पर कुछ ऐसा किया जा सकता है क्या जिससे कि ये हिस्सा और ये हिस्सा सच्ची में बराबर दिखें। हाँ किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, देखिए अगर मैं इस a को 2 लेकर चलूं, इस b को 3 और इस c को 4, मुझे कैसे पता चला कि इस a को 2 ही लेकर चलना है। देखिए मुझे इन तीनों को आपस में बराबर बनाना था। क्यों बनाना था बराबर, क्योंकि इक्वल लिखा है इनके बीच में। अब बराबर बनाने का मतलब कि तीनों की एक जैसी वैल्यू। अब अगर a को मैं 2 रखता हूं तो उसके नीचे में पहले से ही 2 है, इधर b को 3 रखता हूं तो बटे में 3 वैसे ही चल रहा है, इधर c को 4 रखता हूं तो बटे में 4 पहले से चल रहा है। जिस वजह से होगा क्या कि ये तीनों इक्वल हो जाएंगे। कैसे, 2 से 2 कटा 1, 3 से 3 कटा 1, 4 से 4 कटा 1। तब आप कहोगे यार बात तो बिल्कुल सही है, ये सभी आपस में इक्वल दिख रहे हैं। कब, जब मैंने a को 2 लिया, b को 3 और c को 4। और यही तो मैंने कहा था, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 4। यहां से मुझे डायरेक्ट चीजें पता चली। इस तरह से ही मैंने आपको एक डायरेक्ट कंसेप्ट समझा दिया था कि a b c की वैल्यू कुछ नहीं होती, वही होती है। अगर इसके साथ में कुछ उल्टा लिखा है ना, तो जो नीचे लिखा है वही वैल्यू a की बन जाती है, जो नीचे लिखा है वही वैल्यू b की, जो नीचे लिखा है वही c की। या और बेहतर तरीके से जानना हो तो a की वैल्यू इसको पलट दो, 2 हो जाएगी, b की वैल्यू 1/3 को पलट दो, 3 हो जाएगी, c की वैल्यू 1/4 को पलट दो, 4 हो जाएगी। ये आंसर आ गया। किसी को यहां तक डाउट? अब उसी चीज को इस्तेमाल करते हुए हम यहां पर भी सोल्व करेंगे इसे। कैसे, देखो अब यहां पर इक्वल का साइन है। अब देखिए हम कितने आसान तरीके से इन चीजों को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे इक्वल का साइन लिखा है, और अभी बताइए इक्वल क्या कहता है। इक्वल कहता है कि भाई साहब मैं
मैं और मैं, हम तीनों आपस में बराबर। अगर तुम बराबर तो भाई दिख क्यों नहीं रहे बराबर, दिखने से तो नहीं लग रहे। पर हाँ, अगर इन्होंने कहा है हम बराबर हैं तो ये बराबर होंगे। तो मैंने क्या करा, इन तीनों को देखा कि यार ये बराबर हैं, तो इन्हें बराबर करना चाहा, तो मैंने कर दिया बराबर। देखो कैसे, 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं कि ये और ये बराबर हो जाए। अब सोचते सोचते टाइम वेस्ट हो रहा था, मैंने क्या करा, जल्दी से ऐसा करो, कोई जल्दी वाला उपाय निकालो। और जल्दी वाला उपाय क्या था, 4, 3 और 2 का एलसीएम लिया। एलसीएम क्या निकल कर आया, 12। मैंने क्या करा, इन दोनों के मतलब सी की एक ऐसी वैल्यू रखी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई 12 बन जाए। तो यहाँ से सी की वैल्यू क्या रख दी, 3। इन दोनों का मल्टीप्लाई 12 बन जाए, उस कंडीशन में बी की वैल्यू क्या रखनी पड़ी, 4। इन दोनों का मल्टीप्लाई 12 बन जाए, ए की वैल्यू क्या रखनी पड़ी, 6। भाई इक्वल क्या कहता है, हम दोनों का मल्टीप्लाई, यानी ये 6 है तो 2 6 12, हम दोनों का यानी बी 4 है तो 3 चौक 12, और हम दोनों का यानी 4 3 12, हम सभी आपस में बराबर होंगे। और है कब, जब ए 6 बी 4 सी 3। और यही तो हमसे पूछा गया था, ए बी सी की वैल्यू। तो यहाँ से डायरेक्ट ए बी सी की वैल्यू आ गई। यानी थोड़ी देर पहले जहां मैंने यहां से लेके यहां तक पेज भरा था, अगर आप कुछ सेकंड पहले अगर वीडियो को पीछे लेकर जाओगे तो आप देखोगे कि यहां से यहां तक पेज भरने के बाद मैं इस आंसर पर पहुंचा था, जो मैंने 1 सेकंड में यहां पर दे दिया है। जैसा कि क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन से पहले मैं कुछ क्वेश्चन अपनी तरफ से देता हूं। अगर मैं दे देता हूं, लीजिए जल्दी से, सभी बताएंगे। 2a 6b 3c, बताओ क्या होगा इसका आंसर। हाँ भाई जल्दी से। देखो पता है कुछ बच्चे हैं जो सच्ची में मेहनत कर रहे हैं। जैसे एक बच्चे ने पूछा, अगर यहाँ 1/2 की जगह 3/2 होता तो क्या होता, तो क्या होता। तो मैंने क्या बताया था, ए के साथ जो लिखा होता उसको पलट दीजिए, वही ए की वैल्यू। बताया था नहीं बताया था, उस पर आ रहे हैं, ठीक है, उस पर भी आएंगे। मुझे पता है ये डाउट, पता है कुछ बच्चे चतुर बनते हैं और कुछ बच्चे समझदार। जो समझदार हैं वो यहाँ पे बैठ के पढ़ रहे हैं, और जो चतुर बनते हैं ना, एक अरे तो आसान सा क्वेश्चन मुझे आता है, वो भाग जाएंगे। उन्हें ये नहीं पता कि शायद आगे, अभी तो तुमने सिर्फ किक मारनी सीखी है, इसका मतलब ये नहीं बाइक चलाना आसान हो गई, सीधा पहले का गियर पे फेंक दी गाड़ी, दूर जाके हैवी ड्राइवर हो जाता है। कुछ बच्चे तो होता ना कि भाई बहुत हैवी ड्राइवर है, वही बच्चे होते हैं। कुछ आपके ऐसे समझदार जो हर चीज सीखना चाहते हैं। देखो अगर मैं यहां से आपसे ए बी और सी का रेशो जानना चाहूं, ए बी और सी कैसे निकालोगे बताओ। तो देखिए कैसे निकालेंगे, अगर यहां इक्वल का साइन रखा है तो आप ये देखिए, सबसे पहली बात, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का और इन दोनों का मल्टीप्लाई बराबर, क्योंकि बराबर का साइन तो है ही। तो मैंने इस कंडीशन में 2 6 3 का एलसीएम लिया, 12 आया। इन दोनों का मल्टीप्लाई 12 कब बनेगा, जब सी को क्या रखा जाएगा, 4 4 3 12, बी को क्या रखा जाएगा, 2 2 6 12, ए को क्या रखा जाएगा, 6 6 दूनी 12, और यही हमारा क्या हो गया आंसर। परंतु अगर कुछ कटता हो ना आपस में तो काट देना, क्योंकि रेशो का मतलब जो कटता काट दो। तो 2 से 3 पर, 2 से 1 पर, और 2 से 2 पर। वैसे एक सेकंड रुको, आंसर तो 3 1 2 आ गया। हमें काटने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे 3 6 और ये 2 है, इनका एलसीएम ही 6 होता है। अब आपको काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन दोनों का मल्टीप्लाई 6 कैसे बनेगा, 3 दूनी 6, 6 कम 6 और 2 3 6। अब डायरेक्ट आंसर आ गया 3 1 2। यही तो हमसे पूछा गया था, 3 1 2। किसी को डाउट, किसी को डाउट। अगर 6 ही एलसीएम लेंगे तो आसानी से आंसर भी आपका आ जाएगा। ठीक है, अब आपके समझ आ चुका होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से बताएंगे सही बच्चे। लीजिए बताओ, अच्छा किस किस को पता है तुम में से कि कल सुबह 8 बजे से जल जला तांडव शुरू होने वाला है। यानी बहुत बेहतरीन बेहतरीन सुबह 8 बजे से क्लासेस होंगी, गजब गजब, और डेली चला करेंगे 6 6 7 7 घंटे तक मैराथन। किस किस को पता है बात, हाँ भाई बताओ जल्दी से।
देखो अब अगर इस क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो हमसे पूछा क्या गया है, ये तो मैंने बताया नहीं आपको। देखिए हमसे पूछा गया है ए बी और सी का रेशो बताइए। हमसे क्या पूछा गया मेरे भाई, ए बी और सी का रेशो बताइए, यही पूछा गया बिल्कुल। अब आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखो ध्यान से देखेंगे आप, एक चीज देखिए, सबसे पहले इन सभी में से कुछ कट रहा है मेरे भाई, परसेंटेज यहाँ से, परसेंटेज यहाँ से, और परसेंटेज यहाँ से हट चुका है, हट गया हट गया। अब कुछ और हट सकता है, बिल्कुल हट सकता है मेरे भाई, 0 0 और 0 हट गया, हटा देते हैं, 0 हटा दिया, 0 हटा दिया, और हमने यहाँ से 0 हटा दिया। ठीक है, अब क्या करते थे, 3 4 और 2 का एलसीएम लेंगे, क्या एलसीएम आ जाएगा 12। इन दोनों का मल्टीप्लाई 12 कब होगा, जब ये 4 हो जाएगा, 4 3 12, बी की वैल्यू 3, 2 6 12, सी की वैल्यू 6, यही हमारा आंसर 4 3 6, बस आंसर आ गया। किसी को डाउट? आ जाओ मेरे भाई, लो देखिए देखो यार, ये हो गया, ये हो गया। अच्छा एक क्वेश्चन देखो, बताओ 14 2/7% ए का बराबर है 16 से 2/3% बी का बराबर है 33 1/3% सी का। बताओ हमसे पूछा गया है मेरे भाई, हमसे पूछा गया है ए बी और सी का रेशो क्या होगा, बताइए, बताओ बताओ। हाँ भाई जल्दी बताओ। हाँ भाई जल्दी से जल्दी, जल्दी बताओ। हाँ भाई देखो क्या है इसका आंसर, जल्दी से देखिए। अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ भी इक्वल का साइन, यहाँ भी इक्वल का। ठीक है, अब अभी अभी आपने देखा ये 14 से 2/7% कितना होता है भाई मेरे भाई, 1/7 ए। 16 2/3% कितना होता है, 1/6 बी। 33 1/3% कितना होता है, 1/3 सी। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। हमें चाहिए क्या, ए बी और सी का रेशो चाहिए, बिल्कुल सही बात है। ए की वैल्यू क्या होती है, इसके साथ में जो 1/7 लिखा है इसका उल्टा, यानी कि ए की वैल्यू 7, बी की वैल्यू इसके साथ में जो लिखा है इसका उल्टा, यानी कि 1/6 का उल्टा 6, और सी की वैल्यू इसके साथ में जो लिखा है 1/3 इसका उल्टा 3। यह है हमारा उत्तर। किसी को डाउट? ठीक है, ओके, आगे आ जाइए। देखो यार एक क्वेश्चन बताओ जल्दी से, 3/7 ए 4/5 बी 6/7 सी। ठीक है, ए बी सी का रेशो बताओ। अरे इक्वल 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 इक्वल, ए बी और सी का रेशो बताइए क्या हुआ, जल्दी से। हाँ भाई जल्दी बताओ, ए बी और सी का रेशो बताइए। हाँ भाई देखो यार, अब ध्यान से देखें क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो आपसे पूछा क्या गया, ए बी और सी का
रेशो पूछा गया, यही पूछा गया, ठीक है। ए क्या होता है, ए के साथ में जो वैल्यू लिखी होती है, जैसे यहाँ पे 3/7 लिखी है, इसका उल्टा कर दीजिए 7/3, ये मेरे भाई ए की वैल्यू। बी क्या होता है, बी की वैल्यू होती है इसके साथ वाली, इसका उल्टा कर दीजिए 5/4, और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके साथ वाली वैल्यू का उल्टा 7/6। ये हमारे पास तीनों ए बी सी की वैल्यू आ चुकी हैं। क्या ये हमारा आंसर है? आंसर तो है, पर ये सभी चीजें फ्रैक्शन में है ना। तो एक बच्चे ने एक क्वेश्चन पूछा भी था, सर अगर इस तरह से चीजें आ जाएगी तो कैसे सोल्व करेंगे? तो देखिए ध्यान से कैसे सोल्व करेंगे मेरे भाई। आप एक वैल्यू बताइए जो 3 से पूरी तरह कट जाए, और 4 से भी और 6 से भी, तीनों से ही, तो आपके सामने वो वैल्यू आएगी 12। तो 6 से पूरी तरह वैल्यू कट जाएगी 12, 4 से भी कट जाए 12, और 3 से भी कट जाए 12। तो 3 से 4 पर, 4 से 3 पर, और 6 से 2 पर, ठीक है। 7 4 जा 28, 5 3 जा 15, और 7 2 जा 14, और यही क्या हो गया मेरे भाई हमारा आंसर। किसी को डाउट? ठीक है, आज की क्लास यहीं पर। और मेरे भाई एक बात सुनो, जितने भी ऐसे बच्चे हैं, एक बच्चा कह रहा सर 3 साल से मैं आपसे पढ़ रहा हूँ, ये वो पता नहीं, उसने अति कर रखी है। भैया तुम ऐसा हो सकता है? तो अगर आप देखो तो 2-2.5 साल से मैं टोटल, मुझे पढ़ाते पढ़ाते 8-9 साल हुए, उसमें से ऑफलाइन मैंने ज़्यादा पढ़ाया, ठीक है, और अगर मैंने आपसे ऑनलाइन पढ़ाया इतने दिनों से, और खामा खा की बातें, ठीक है। अरे तुम मतलब कि ऐसा हो ही नहीं सकता जो बच्चा इतने दिन मुझसे पढ़ लिया, और अगर फिर भी तुम मुझे बुरा भला कह रहे हो कोई 1-2 साल से पढ़कर भी, तो कुछ नहीं हो सकता जीवन में। तो बात यही होगी कि भाई साहब हमने आपको अपने किराए पे रखा, ठीक है, आपने एक कमरा यूज़ करा जी, अभी ना 2 कमरे दे दो, मैं फ्री में दे दो, किराया भी कम कर दो, पैसा नहीं है, ठीक है भैया 2 कर ले, फिर 3 कर ले। हमारे पास जो चौथा कमरा था उसमें तुमने कहा जी ऐसा है कि मुझे तो तुम्हारे कमरे सोने में मजा आता है, इन 3 में तो मेरे भाई बंधु रहेंगे। मतलब पहले तो फ्री में सारा ले लिया जितना मैंने पढ़ाया, मैंने इसकी कोई वो ही नहीं है, मैं सबको पढ़ा रहा हूँ, सारे मेरे भाई हैं, मैं तो अपने भाई बहन मान के पढ़ाता हूँ, तो सारे के सारे पढ़ भी रहे हैं। बट एक आधा ऐसा होता है जिनको ऐसा लगता है हमने तो भाई साहब सारा ले लिया इस इंसान से, अब इसको खा क्यों नहीं रहे हम, अब इसके हाथ पैर और काट लिए जाएं तो कैसा मजा आएगा। जिस घर में कोई इंसान रह रहा है उसका सारा तो ले लिया इसका दिमाग, अब इस दिमाग को ना अपने पास ही रख लो। अरे अगर तुम्हें 3 साल में अगर सच्ची में पढ़ रहे हो तो इतने दिन से, तो भैया कुछ ना कुछ तो तुमने लिया होगा तभी यहाँ बैठे हो। शायद तुम्हें जब ABCD भी नहीं आती होगी, शायद तुम में से बहुत से ऐसे भी होंगे जिन्हें 40/10 भी नहीं पता होगा, 4.4 होता है, और आज तुम इस तरह के खिलाड़ी हो गए हो कि तुम्हारे को इतने बड़े बड़े क्वेश्चन भी आसान लगते हैं। तो किसकी बदौलत? कुछ ना कुछ, क्या मैंने कुछ ना कुछ तो करा ही होगा ना तुम्हारे लिए। बट फिर भी कुछ बच्चे आके ये वो, तो भैया ऐसे बच्चे ना जॉब ले भी लेंगे तो देश को बर्बाद करेंगे, जो किसी का एहसान नहीं मान सकते। बहुत बड़ी बात है ये। आपको मैं अपना परिवार मानता हूँ, और मुझे पता है 99% बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, जो समझदार भी होते हैं, पेरेंट्स ने हमेशा अच्छी उन्हें सीख दे रखी होती है, और वो अच्छा बोलते भी और अच्छी तरह से पढ़ भी रहे होते हैं। या तो 1% बच्चे होते हैं जो दूसरे टीचर ही आईडी बना लेते हैं। तो प्लीज़ भैया अपने अपनी क्लासों में पढ़ाने का ध्यान दो, हमारे पास आके यहाँ पे माथा पीछे मत करो। अगर किसी टीचर के पास बच्चे नहीं पढ़ रहे तो भैया पहले पढ़ाने पे ध्यान दो। और अगर कोई बच्चा परेशान हो गया एक आधा ऐसा, तो भैया अगर तुम 3 साल में मुझसे पढ़ रहे हो, इसका मतलब मुझसे इतना सारा ले लिया, ठीक है, अब उस 1% लेने के लिए तुम मुझसे लड़ रहे हो, जो पेपर में भी नहीं आना कि वो PhD करा दो हमें सर जी, वो पेपर में भी नहीं आएगा। तो उसकी वजह से अगर तुम मुझे कुछ बोल रहे हो तो ये तो समझ लो तुम जैसे लोगों का इस देश में रहना भी खराब है, कि पहले सारा खा लो फिर उसके बाद एहसान फरामोश भी कह दो। मतलब कि किसी घर में पूरे में कब्जा कर लो, फिर कह लो जी इसने हमें परेशान करा है, इस घर में हमारे को डिस्टर्ब कर रहा है, रहने नहीं दे रहा ढंग से। हद होगी। जो भी है बच्चा मुझे नहीं पता, अगर तुमने सच्ची में इतना सारा सीखा है मुझसे, पता नहीं क्या नाम है, मोनिका नाम है उस बच्चे का, मुझे तो लगता है कोई लड़का ही होगा जिसने फेक आईडी, या लड़की भी हो तो फेक आईडी होगी, प्रॉपर लड़की नहीं हो सकती। जब इतना सारा सीखा है और तुम कह रहे हो मैंने 3 साल से सीखा है, तो भाई तुमने उसके बदले मुझे क्या दिया? मैंने कुछ लिया? नहीं लिया, गाली दी उसके बदले। तो एक भी टीचर मैं बता रहा हूँ आगे आने वाले 6 महीने बाद ये शराब भी दे सकता हूँ, पर शराब नहीं दे रहा, कोई भी टीचर तुम्हें मेरी तरह कम से कम यूट्यूब पर फ्री तो नहीं पढ़ाने वाला, शायद वो मैं भी नहीं हो सकता। आज पढ़ा रहा हूँ और मुझे पता कल भी पढ़ाऊंगा, और नर्सों भी। जो ये वाला जो जा रहा है ना बैच, इसको तो कंप्लीट करूंगा ढंग से। और कुछ सोचते हो कि एवरेज छूट रहा है, सारी चीज़ें ना हो जाए तो बताना। बट हाँ, जो ये बच्चे हैं ना, तुम्हारे को इतना मैं बता दूं कि दुनिया जब देखेगी कि भाई इसको भी अगर गाली पड़ रही है तो हम क्यों पढ़ाएं सारा फ्री में। ऐप पे सारी दुनिया पढ़ा रही है, पैसे छापेगी दुनिया नहीं, ठीक है। और बड़े हो जाओ, समझदार हो जाओ, नहीं
चलो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो सारे और एक बार जल्दी से वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करके, और सुबह सुबह आना मत भूलना एक भी दिन। देखो